हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा 71वें नंबर का टेस्ट है। इसके पहले हमने 70 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। इनका प्लेलिस्ट चैनल पे बन गया है। साथ ही इसका जो पीडीएफ है वीडियो का, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो ये टेस्ट यहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हिंदी का ही क्यों सॉल्व करें। तो देखिए, हिंदी का अपना एक अलग वजूद है पेपर में और रहेगा भी। 60 नंबर यहाँ पे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा। उसमें से आपको कोशिश करना है कि 55 प्लस आपका सही होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम तो आपका 55 सही होना ही चाहिए। मिनिमम इतना हो जाए तो मैक्सिमम आप 60 भी कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जीएस में 80 से 85 क्वेश्चन आपका माइनस मार्किंग है, उसके बाद आपका सही होना चाहिए, तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ ही अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज अभी कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो अभी टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिएगा। सबसे पहले कोशिश करिए कि जितना कम से कम समय में हो जाएगा सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएं। क्योंकि जब आप एक बार टेस्ट सीरीज देने जाएंगे और टेस्ट सीरीज में अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने लगता है ना, तो एक अंदर से इंसान हार मानने लगता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हमारा तो अभी से इतना गलत हो रहा है, ये वो। तो उससे पॉजिटिविटी नहीं आती है। जब आप रिवीजन करके अच्छे से ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और तब आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आप बेहतर करेंगे। इसलिए अभी अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो अगर यूट्यूब वगैरह पे कहीं चल रही तो देखिए, लेकिन जब आप 2-2.5 महीने अच्छे से टेस्ट मतलब अपना कोर्स सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों पर फोकस करिए, टेस्ट सीरीज पे, प्रैक्टिस सेट पे। तो अभी आपके पास पढ़ाई का समय है, अभी पढ़ाई करिए अच्छे से। और हिंदी के लिए आप जो है हरदेव बाहरी की एक बुक तो आपके पास जरूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ घटनाचक्र पूर्वावलोकन होना चाहिए। और घटनाचक्र पूर्वावलोकन को कम से कम 5 से 6 बार आप सॉल्व कर डालिए अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें पूरी व्याख्या की जाएगी, यानी कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जितने इसमें ऐसे शब्द रहेंगे जिनकी व्याख्या हो सकती है, इन सारे शब्दों की यहाँ पे व्याख्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम शब्द है। अक्षर, अक्षर, सुलभ, दुर्लभ, पूर्ण, संपूर्ण, याचक, दाता। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो पूर्ण का जो यहाँ पे संपूर्ण दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे। पूर्ण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अपूर्ण। अपूर्ण इसका सही विलोम होगा अपूर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का सही विलोम है घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या फिर द्वेष। तो प्रीति का सही विलोम यहाँ पे हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि प्रेम का जो विलोम हो जाएगा, प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा। और संप्रीति यहाँ पे और अनुप्रीति दिया हुआ है, तो ये दो शब्द नहीं, बस घृणा का जानते रहिएगा, इसका विलोम प्रेम हो जाएगा। और प्रीति का जो सही विलोम होता है यह द्वेष होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द गृहीत किसका विलोम है, समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का या फिर अपेक्षित का। तो गृहीत का विलोम जो होता है यह होता है अर्पित। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे त्याज्य का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा ग्राह्य। अपेक्षित का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उपेक्षित। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यौवन, वार्धक्य, वक्र, ऋजु, शूर, असुर, श्रव्य, दृश्य। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सूर का जो असुर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सूर्य का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा भीरु। सूर का जो यहाँ पे अर्थ होगा यह हो जाएगा बहादुर इंसान से। सूर का विलोम हो जाएगा भीरु। डरपोक भी इसका सही विलोम होगा, और साथ ही कायर भी इसका विलोम हो जाएगा कायर। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन सी, यही इसका आंसर होगा। बाकी सब यहाँ पे यौवन का वार्धक्य बिल्कुल सही है, वक्र का विलोम ऋजु भी यहाँ पे सही है, और श्रव्य का विलोम दृश्य भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। इप्सित, अभिप्सित, उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान, अवर, द्विवर। तो यहाँ पे कौन सा जो है
सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। आगमन का जो प्रस्थान दिया हुआ है बिल्कुल सही विलोम है। बाकी ईप्सित का जो सही विलोम होगा, अभिप्सित नहीं होगा, अनिप्सित होगा। अनिप्सित, अनिप्सित इसका सही विलोम हो जाएगा। साथ ही उद्घाटन का विलोम अंत होगा, सॉरी, उद्घाटन का विलोम अंत ना होकर के समापन हो जाएगा यहाँ पे, समापन। और अवर का विलोम यहाँ पे परवर होता है, ना कि द्विवर, तो परवर हो जाएगा इसका सही विलोम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो शब्द दिया हुआ है विलोम शब्द, दोनों सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन थे इनमें जो गलत दिए हुए थे इनका भी हमने सही आंसर देखा, यानी कि ईप्सित का विलोम अनिप्सित, उद्घाटन का विलोम समापन और अवर का विलोम परवर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम है सहर्ष, विषाद, सुहर्ष या फिर निहर्ष। तो यहाँ पे हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिपन्न शब्द का, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है, प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौड़ का या फिर प्रच्छन्न का। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है प्रतिपन्न, तो प्रतिपन्न जो है यह किसका विलोम होगा, तो यह हो जाएगा प्रच्छन्न का सही विलोम। ऑप्शन डी में है प्रच्छन्न, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, तो परोक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों किसके विलोम हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष के विलोम हो जाएंगे, का प्रत्यक्ष भी। और साथ ही परोक्ष जो है तो यही प्रत्यक्ष का विलोम ही होगा, परोक्ष और अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष का ही विलोम होता है। गौड़ का जो यहाँ पे विलोम होगा क्या हो जाएगा, तो गौड़ का विलोम हो जाएगा मुख्य या फिर प्राथमिक भी इसका सही विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिपन्न का सही विलोम प्रच्छन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल का विलोम है, सरल का विलोम क्या होगा, कुटिल, कठिन, वक्र या फिर सभी। तो यहाँ पे कुटिल, कठिन, वक्र ये तीनों किसके विलोम हो जाएंगे, तो सरल के विलोम हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है, व्यास, विग्रह, खंड या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे समास शब्द का विलोम पूछा गया है, तो समास का जो विलोम होगा व्यास भी हो जाएगा, विग्रह भी हो जाएगा और साथ ही खंड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसके विलोम हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुभावना का विलोम है सुहाना, डरावना, घिनौना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लुभावना का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा घिनौना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंद्री, अभया। तो इसमें से कौन द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अभया जो है यह दुर्गा का पर्यायवाची है, दुर्गा जी का पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा शब्द, तो अभया, दुर्गा जी का पर्यायवाची होगा ये। और साथ ही यहाँ पे याज्ञसेनी, सौरंद्री और कृष्णा ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, तो द्रौपदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। याद रखिएगा कृष्णा जो है यह यमुना का भी पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे कृष्णा जो है यह द्रौपदी और यमुना दोनों शब्दों का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर या फिर रोहिणी। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है बलदेव का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो यहाँ पे शेषधर दिया हुआ है या बलदेव का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची होगा, तो शेषधर जो है या शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा, शिव का पर्यायवाची हो जाएगा शेषधर। बाकी बलभद्र, रेवती रमण और रोहिणी ये तीनों शब्द बलदेव जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है, स्वामीनाथ, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूभृत, महीधर, फणींद्र, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। तो कौन सा यहाँ पे पर्यायवाची युग्म ऐसा है जिसमें जो शब्द दिए हुए हैं किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची ना होकर के दो शब्दों के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि भूभृत, महीधर और फणींद्र, तो ये अलग अलग शब्दों का पर्यायवाची है, क्योंकि फणींद्र जो है यह शेषनाग का पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो दिया हुआ है महीधर यह पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा, तो महीधर जो है यह पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत का। और भूभृत भी पर्वत का ही पर्यायवाची होगा। फणींद्र जो है यह यहाँ पे
शेषनाग का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे दो शब्दों का अलग अलग दो शब्दों का पर्यायवाची दिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। बाकी स्वामीनाथ खाविंद किसका पर्यायवाची है, तो ये पति का पर्यायवाची है। और तिरोहित, अगोचर और गुप्त ये किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची, अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही सुरारी, निशाचर और रजनीचर ये किसका पर्यायवाची है, तो सुरारी, निशाचर और रजनीचर राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा, राक्षस का। तो यहाँ पे जो सही नहीं है, अशुद्ध है, वह है ऑप्शन सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है, मदनारी, वारुणी, आशु या फिर शौन। तो मदिरा का यहाँ पे कौन सा सही पर्यायवाची होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू जो है यह मदिरा का सही पर्यायवाची होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मदिरा का अन्य पर्यायवाची देखते हैं, शराब, हाला, बीरा, अमृता, मग, सुरा, वारुणी, आसो इत्यादि जो है यह मदिरा के पर्यायवाची हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न में होना चाहिए था कि कौन सा मदिरा का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जो तीनों शब्द दिए हुए हैं ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं मदिरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। वारुणी और आसो ये दोनों जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि मदिरा का सही पर्यायवाची, तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा, बी एंड सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है, बंदर का, कुबेर का, किन्नर का या फिर किरण का। तो किन्नरेश जो है यह कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, कलधौत, द्यू, कंपति, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। तो वही ऊपर की तरह कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो या फिर तीन शब्दों का अलग अलग पर्यायवाची दिया हुआ है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। ये जो एक शब्द है, ये मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो विकल्प है यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है सार के ही पर्यायवाची यहाँ पे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें अलग अलग शब्दों का पर्यायवाची दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ पर्यायवाची, हनुमान, बजरांजी, आगन, वगर, कुबेर, सितिकंठ, गरुण, हरियान। तो कौन सा यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कुबेर का जो सितिकंठ दिया हुआ है। तो सितिकंठ जो है यह महादेव यानी कि शिव जी का पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची ये नहीं है, शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा सितिकंठ। और यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी हनुमान का पर्यायवाची बजरांजी है, आगन का पर्यायवाची वगर है, गरुड़ का पर्यायवाची हरियान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, अर्णव, नदीस, जलधि, पयोधि। तो कौन यहाँ पे सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो सागर का पर्यायवाची यहाँ पे पयोधि जो दिया हुआ है यह बादल का पर्यायवाची है, बादल का। पयोधि जो है या बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अर्णव, नदीस और जलधि ये सब जो है सागर यानी कि समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, शैवाल का, क्रोध का, चोर का या फिर वृक्ष का। तो कुंभिल जो है यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा, यह हो जाएगा चोर का पर्यायवाची, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्रोध का सही पर्यायवाची अमरस हो जाएगा, वृक्ष का पर्यायवाची बिटप या फिर कानन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं, कामदेव के, मोर के, बाज के या फिर झंडा के। तो सिखी, ध्वजी और केकी ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे मोर के, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मोर के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे स्यूसुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सारंग इत्यादि। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीता का सही तत्सम है, रीतिका, रेता, रिक्त या फिर रीतरा। तो रीता का जो सही तत्सम हो जाएगा क्या होगा, तो यह हो जाएगा रिक्त, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, ऊन, उर्ण, जामुन, जम्बू, चबूतरा, चतवाल, कपूत, कर्पूर। तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा है जो कि बेमेल है, तो ऑप्शन डी में जो कपूत का यहाँ पे
कर्पूर दिया हुआ है, ये गलत है। कर्पूर जो है या कपूर का तत्सम है, कपूर का तत्सम हो जाएगा। साथ ही कपूत का जो यहाँ पे तत्सम होगा, कपूत जो है या तद्भव है, और कपूत का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा कुपुत्र। कुपुत्र इसका सही तत्सम होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, साचा, रुखाई, समश्रु, मेह। तो एक जो है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है? तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि समश्रु जो है यहाँ पे जिसका तद्भव मूछ होता है वो यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेघ दिया हुआ है जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो मेघ हो जाएगा इसका सही तत्सम। और रुखाई का तत्सम क्या होगा? तो रुखाई का जो तत्सम हो जाएगा, रुखाई तद्भव है, इसका तत्सम रुक्षता हो जाएगा, रुक्षता। और सांचा, तो सांचा तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा सच्चक। तो यहाँ पे जो पहले से ही तत्सम है यह है ऑप्शन सी, और इसका तद्भव हो जाएगा मूछ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रिय, पिया, स्नेह, नेह, खरपर, खपड़ा, कपड़ा, करपट। तो कौन सा यहाँ पे एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कपड़ा का जो करपट दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि कपड़ा यहाँ पे क्यों सही नहीं? क्योंकि यहाँ पे स्थान परिवर्तित हो गया है। इस साइड जितने शब्द हैं ये तत्सम हैं, इस साइड तत्सम है और इस साइड तद्भव दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कपड़ा जो है का स्थान यहाँ था, और करपट का स्थान यहाँ, और कपड़ा का स्थान यहाँ, यानी कि करपट जो है यह तत्सम है और कपड़ा जो है यह तद्भव है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों शब्द जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, शून्य, सिम्बा, सौत, हीरक। तो कौन सा इसमें जो है तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द इसमें जो हो जाएगा यह हो जाएगा सौत, क्योंकि इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सा पत्नी। सा पत्नी बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो सौत का जो तत्सम होता है यह होता है सा पत्नी। और शून्य जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सूना, सूना। और सिम्बा जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सेम। और साथ ही हीरक जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा हीरा, हीरा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द नहीं है? तो एला, उज्ज्वल और एकल तीनों जो हैं ये कौन से शब्द हैं? तो ये तीनों जो है तत्सम शब्द हैं। गेंद जो है यह क्या है? तो ये तद्भव है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गेंद का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कंदुक। कंदुक मीन्स क्या होता है? तो गेंद, बॉल। अब बाकी एला जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा? तो इलायची हो जाएगा, इलायची। और साथ ही उज्ज्वल जो है यह क्या है? तो यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा उजला, उजला। और बाकी एकल है, इसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा अकेला। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन, लोयन, मुष्टि, मूठ, दुर्लभ, दूल्हा, जानना, ज्ञान। तो कौन सा यहाँ पे गलत है ये पूछा गया है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे दिया हुआ है जानना का ज्ञान, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इनका स्थान परिवर्तित फिर से कर दिया गया है। ज्ञान जो है यह क्या है? तो ज्ञान जो है यह तत्सम है। जानना क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा तद्भव। तो दोनों स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये युग्म जो है ये असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म जो है यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेवला का तत्सम है नेउर, नेवला, नकुल या फिर नकुली। तो यहाँ पे नेवला का जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा नकुल। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है उघड़ना, अवघड़, उबटन या फिर उद्घाटन। तो उद्वर्तन का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा उपटन, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा एक सही विकल्प है? बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका।
पहुना, हरिद्रा, रिक्त, महत। तो कौन सा ऐसा युग्म ऐसा है, ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो चारों शब्द दिए हुए हैं वो ऑल टोटल तद्भव ही हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि है ऑप्शन बी। शीशम तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, तो सिंसपा हो जाएगा। रैन जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रजनी। भालू जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा भल्लुक। पान जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तंबूल या फिर परण। पान का जो सही तत्सम होगा यह तंबूल ही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी जो ऑप्शन दिए हुए ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। भक्ति, भगत, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संताप, संतप्त, वर्णित, वर्णन। तो कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्णित और वर्णन जो है विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, क्योंकि यहाँ पे वर्णित जो दिया हुआ है यह विशेषण हो जाएगा और वर्णन जो है यह विशेष है, तो स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये युग्म अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है, तो औचित्य एक जो है शब्द क्या है, तो औचित्य जो है यह एक विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण हो जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा उचित। उचित इसका सही विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है। पुष्टि, निजी, कौटुंबिक, तल्ख। तो इसमें से कौन सा एक विशेष है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पुष्टि जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पौष्टिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निजी, यहाँ पे कौटुंबिक जो है यह विशेषण है, इसका जो सही विशेष होगा यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कुटुंब। कुटुंब इसका सही विशेषण होगा। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है निजी और तल्ख, दो शब्द और हैं। तो निजी का जो यहाँ पे सही विशेष हो जाएगा क्या होगा, तो यह हो जाएगा निज। निजी जो है यह विशेषण है, इसका जो सही विशेष होगा यह हो जाएगा निज। और तल्ख जो है इसका जो विशेष होगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा तल्खी। तो यहाँ पे एक शब्द विशेष से कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्टि। इसका विशेषण हो जाएगा पौष्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। कौन सा एक इसमें ऐसा है जो कि विधेय विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे प्रश्नगत जो शब्द दिए गए हैं सभी जो है या विधेय विशेषण के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो जब पूर्व पद विशेष हो तथा उत्तर पद विशेषण हो, तो ऐसे स्थिति में जो है जो विशेषण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है। व्याकरण, व्याकरण, वायत्य, वायु, शहीद, शहादत, याज्ञिक, यज्ञ। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याकरण का जो व्याकरण दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि व्याकरण और व्याकरण विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है, क्योंकि व्याकरण जो है यह यहाँ पे विशेष से हो जाएगा और व्याकरण जो है या विशेषण हो जाएगा। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं समझने के लिए, क्योंकि स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। व्याकरण को क्या होना चाहिए था, विशेष है, और व्याकरण को यहाँ होना चाहिए था विशेषण के पद पे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। तो यहाँ पे किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। वह पुजारी है, इसमें किसी प्रकार का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य सभी में यहाँ पे जैसे लड़की काले, तो काला यहाँ पे, साथ ही गाय सुंदर और परिश्रमी, ये तीनों शब्द क्या हो जाएंगे, तो तीनों शब्द विशेषण हैं, और जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वह है ऑप्शन ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है। अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो इसमें कौन सा एक शब्द ऐसा है जिसमें जो है विशेष शब्द
ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि विशेष्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। आयु जो है यह विशेष्य है, इसका जो विशेषण हो जाएगा क्या होगा इसका विशेषण? तो इसका विशेषण जो हो जाएगा यह हो जाएगा आयुष्मान। साथ ही अतिरंजित जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा अतिरंजन। गलत जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा गलती। और जीवित जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा जीवन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल, उर्मिल, उर्मी या फिर उर्मिला? तो यहाँ पे उर्मी शब्द का जो सही विशेषण होगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उर्मिल, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी शब्द जो है प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इक प्रत्यय लगा है। याद रखिएगा, शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं और शब्द के पहले जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे ऐतिहासिक में इक प्रत्यय लगा है, राष्ट्रीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है और गुलाबी में ई प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा तो प्रत्यय लगाकर जो बने हैं शब्द, तीनों विशेषण यहाँ पे प्रत्यय लगाकर बने हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है, तो जोर जोर इस वाक्य में क्या हो जाएगा? तो इस वाक्य में जोर जोर क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे शब्द को वाक्य को देखते हैं। वाक्य है कि वह बालक जोर जोर से रोता है। अब यहाँ पे जोर जोर जो है बालक की विशेषता नहीं बता रहा है, यह बता रहा है रोने की विशेषता, कि वो किस तरीके से रो रहा है। धीरे धीरे होता तो भी यहाँ पे क्रिया की ही विशेषता बताई जा रही है, साथ ही जोर जोर है तो भी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो सही एक वाक्यांश हो जाएगा यह हो जाएगा जिसके दो पद या पैर हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? तो इसको द्विज कहते हैं, द्विज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अल्पज्ञ के लिए सही एक वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो ज्ञात ना हो सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अज्ञात। और जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ। और साथ ही यहाँ पे जो कुछ ना जानता हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अज्ञ, अज्ञ। और जो थोड़ा जानता हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पज्ञ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे अनुदान कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। तो गिरधारी शब्द हेतु जो उपयुक्त वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा जो पहाड़ या फिर गिर को धारण करता हो। जो पहाड़ को धारण करता हो क्या कहलाता है? तो गिरधारी कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब गिरधारी कौन? तो कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी को गिरधारी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो भू को धारण करता है क्या कहलाता है? तो इसे भूधर कहेंगे। जो चक्र को धारण करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे चक्रधर कहेंगे। और जो चंद्र को धारण करता है इसे क्या कहेंगे? तो चंद्रधारी कहेंगे, जो चंद्र को धारण करता है। और जो जिसके सिर पर या फिर शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। और किसका ये पर्यायवाची है? तो शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। तो लौट कर आया हुआ शब्द के लिए एक शब्द जो होता है यह होता है प्रत्यागत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। दुर्भगा, दुरंगा, दुग्गे या फिर दुर्वा। तो ये ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए जो एक सही शब्द होगा यह हो जाएगा दुर्वा। बाकी दुर्भगा यहाँ पे इसका जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा कि वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। और दुरंगा इसके लिए जो एक वाक्य होगा क्या हो जाएगा? तो जिसके दो रंग हों उसे क्या कहेंगे? तो उसे दुरंगा कहेंगे। दुर्गेय, तो दुर्गेय यहाँ पे होगा दुर्गेय।
गा के ऊपर आधा रा होगा, दुर्गे। तो इसका जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जो कठिनता से जाना जा सके। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। तो अविकल शब्द हेतु जो उपयुक्त वाक्य खंड हो जाएगा यह हो जाएगा ज्यों का त्यों। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, तो अशोच्य कहेंगे, सॉरी अशोक्य कहेंगे। जो बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुत, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो क्या कहलाएगा, तो नवोढ़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अज जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। तो कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे युधिष्ठिर के शंख को पांच जन्य नहीं कहा जाता। पांच जन्य जो है यह किसका शंख था, तो यह श्री कृष्ण जी का शंख था जिसका नाम था पांच जन्य। युधिष्ठिर जी के शंख का क्या नाम था, तो युधिष्ठिर जी के शंख का जो नाम था यह था अनंत विजय, अनंत विजय। इसको याद रखिएगा। पांच जन्य किसके शंख का नाम था, तो श्री कृष्ण जी के शंख का नाम था, और युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों शब्द जो दिए हुए हैं ऑप्शन में ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल या फिर उभयचर। तो जो अंतरिक्ष में विचरण करता हो, सॉरी जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे नभचर कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो धरती और आकाश दोनों जगह रहता हो उसे क्या कहेंगे, उभयचर कहेंगे। अंतरिक्ष जो है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहेंगे, उसे अंतरिक्ष कहेंगे। सौरमंडल तो ग्रह तारों और उपग्रहों से भरा हुआ स्थान जो होगा, जो एक स्पेस होगा उसे क्या कहेंगे, उसे सौरमंडल कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। तो मुकुल शब्द के लिए जो एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। वह फूल जो खिलने जा रहा है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा मुकुल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। और जो फूल खिलाना हो, जो फूल खिलाना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कली कहेंगे। और कमल की डंडी जो है यह क्या कहलाती है, तो यह मृणाल कहलाती है, मृणाल। कमल की डंडी मृणाल कहलाएगी। और साथ ही तालाब में खिला कमल क्या कहलाएगा, तो सरसिज कहलाएगा। तालाब में खिला हुआ कमल सरसिज। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो दिया हुआ है कि मेरा और आपका घोर संबंध है, इसकी जगह पे होना चाहिए था मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ होगा यहाँ पे बिल्कुल सही शब्द। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य था। बाकी तीनों वाक्य जो दिए हुए हैं ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे एक शब्द जो ऐसा है किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी में जो याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों शब्द दिए हुए हैं इनका हम शुद्ध रूप देखेंगे। तो यहाँ पे मनीषी गण लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, जो कि यहाँ पे अशुद्ध है। मनीषी गण ना होकर के क्या होगा, तो मनीषी गण होगा, जहाँ पे नापे बड़ी की मात्रा ना तो रहेगा, नापे बड़ी की मात्रा, लेकिन खष्टी सापे छोटी की मात्रा रहेगी और फिर गण हो जाएगा। मनीषी गण होता है, मनीषी गण नहीं होता है। वय क्रम का यहाँ पे वयः क्रम हो जाएगा, वयः क्रम। और साथ ही विभीषिका तो बापे बड़ी की मात्रा और भापे छोटी की मात्रा, सापे छोटी की मात्रा और फिर कापे आ की मात्रा, विभीषिका। एक मिनट, विभीषिका, सॉरी विभीषिका यहाँ पे हमने इसकी वर्तनी, ये विभीषिका इस तरीके से नहीं, विभीषिका जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि वापे छोटी की मात्रा तो रहेगी लेकिन भापे बड़ी की मात्रा और खष्टी सापे छोटी की मात्रा और फिर कापे आ की मात्रा। तो विभीषिका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में है यह है याज्ञवल्क्य, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तिलांजलि, तिलांजलि या फिर तिलांजलि।
तो यहाँ पे जो वाक्य यहाँ पे शुद्ध है यह है ऑप्शन ए में लिखा हुआ शब्द तिलांजलि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द जो लिखे हुए हैं इनकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्रछाया। तो यहाँ पे किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अब कौन कौन से शब्द हैं वो, तो पहला यहाँ पे जो दो ऑप्शन बी में है और लास्ट में ऑप्शन डी में। अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। श्रृंगार जो है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, श्रृंगार। ये जो दूसरी जो डंडी लगी है स्रा में ये नहीं रहेगी, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही छत्र छाया जो है यह आधा चा भी छा में रहेगा और फिर ये बड़ा की मात्रा छा पे भी और या पे भी, तो छत्र छाया इस तरीके से लिखा जाएगा और साथ ही श्रृंगार भी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी एवं डी दोनों, बी एंड डी दोनों। तो ऑप्शन बी भी होगा और डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो तीनों शब्द दिए हुए हैं ये तीनों शब्द शुद्ध हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी। बिल्कुल शुद्ध है। यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, ये भी वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। क्लेश, कुमुदनी, अनुगृहीत, समुज्ज्वल, इसमें जो सब वाक्य दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। मुहूर्त, राज्य महल, निरपराधी, एकलौता, ये वाक्य यहाँ पे सही नहीं है। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि मुहूर्त जो होगा या माँ पे तो छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, लेकिन हाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा और ता के ऊपर आधारा, मुहूर्त इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही राज्य महल नहीं होगा, राजमहल होगा, राजमहल, राजमहल होता है। और निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध इस तरीके से लिखा जाएगा। और एकलौता नहीं होता है, इकलौता होता है, इकलौता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है यह वाक्य यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप हमने देखा। बाकी ये तीनों ऑप्शन में जितने भी शब्द दिए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चला चली का मेला है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। तो कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों वाक्य जो दिए हुए हैं तीनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे मेला में जाना है। इसके स्थान पर इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मुझे मेले में जाना है, मुझे मेले में जाना है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में जो शब्द वाक्य दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे 4 शब्द दिया हुआ है, एक ही वर्तनी है, मतलब एक ही शब्द है, उसके 4 अलग अलग वर्तनी दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यावत जीवन। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है यावत जीवन यह बिल्कुल शुद्ध है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उनकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी ऑप्शन ए में जो वाक्य दिया हुआ है कि अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अनेक शब्द जो है अपने आप में ही बहुवचन है, तो किसी भी शब्द के साथ ये लगता है तो
अनेकों करके कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसका प्रयोग अनेक के रूप में ही होगा। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। और ऑप्शन बी में जो है कि उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब सही शुद्ध रूप होगा, यह हो जाएगा कि उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है, सौंदर्य हो जाएगा ये इसका, कि उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। और साथ ही ऑप्शन डी में जो वाक्य है कि राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ ही अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना अभी सही कर पा रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप 55+ कर ले जाएंगे। तो ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।